चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या इसको हम लोग बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक जो डार्विन साहब की जो कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया था अच्छे से, राइट। तो अब उन्हीं डार्विन साहब के कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्टर भी दिए गए हैं या कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो डार्विन ने सिद्ध नहीं किए। तो इसीलिए उनकी थ्योरी तो काफी वेल डेवलप रही है। इसीलिए इनकी थ्योरी को अगेन जो क्या किया गया है, दोबारा से डिस्कवर करके उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जोड़ करके एक न्यू डार्विनिज्म यानी एक नई थ्योरी को प्रपोज कर दिया गया, जिसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। या अगर आपके एग्जाम में नियो डार्विनिज्म लिख करके आता है, पूछा जाता है, तो आप उसके विषय में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में लिखें, थ्योरेटिकल पोर्शन लिख लें फटाफट। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के मुख्य भाग या मुख्य पॉइंट्स, मेन पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के मेन पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तथा साइटोलॉजी से, जेनेटिक्स तथा साइटोलॉजी से संबंधित, साइटोलॉजी से संबंधित न्यू डिस्कवरी, साइटोलॉजी से संबंधित न्यू डिस्कवरी के आधार पर, न्यू डिस्कवरी के आधार पर की गई है, आधार पर, या ऐसे आधार पर एक मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की गई है, एक मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की गई है, राइट। अभी जो मॉडर्न थ्योरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी या नियो डार्विनिज्म, राइट। तो क्या लिखा, प्रपोज की गई है, जिसे मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी या नियो डार्विनिज्म कहते हैं। आगे लिखें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी अनुसार, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अथवा न्यू स्पीसीज की ओरिजिन, और न्यू स्पीसीज की ओरिजिन यानी कि जो नई स्पीसीज प्रकट हुई है उसकी बात हो रही, न्यू स्पीसीज की ओरिजिन सामान्यतः, दैट मीन्स नॉर्मली, सामान्यतः जेनेटिक वेरिएशन, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं मेंडल के बाद में खोजे गए थे, जेनेटिक वेरिएशन कॉमा एडेप्टेशन, जेनेटिक वेरिएशन कॉमा एडेप्टेशन तथा नेचुरल सिलेक्शन, तथा नेचुरल सिलेक्शन की सहायता से होती है, नेचुरल सिलेक्शन की सहायता से होती है। चार्ल्स डार्विन, यानी कि एक साइंटिस्ट यहां पर पैदा हुए जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, इनके अनुसार चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस्ड होने वाले वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, वेरिएशन, भिन्नताएं
इनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तथा इनके साथ साथ ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस भी होते रहते हैं, राइट। चलो लाइन से लिखे हैं, वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन के कारण, यानी कि जो वेरिएशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में और जो इन वेरिएशंस के कारण जो मॉडिफिकेशन आए हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन के कारण न्यू कैरेक्टर यानी नए लक्षण डेवलप होते हैं, न्यू कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं, तथा ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर के अधिक एडेप्टेड हो जाते हैं, अधिक एडेप्टेड हो जाते हैं, तथा इस प्रकार के अधिक एडेप्टेशन यानी मोर एडेप्टेशन एंड लाइफ स्ट्रगल यानी कि जीवन में जो वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसमें इस प्रकार के मोर एडेप्टेशन एंड लाइफ स्ट्रगल में सफल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो यहां पर सक्सेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सफल ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, या नेचुरल सिलेक्शन करके, ऐसा लिखिए, नेचुरल सिलेक्शन करके रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट करती है, नेचर सिलेक्शन करके रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट करती है। तो यहां पर सिलेक्शन कब होगा? यहां पर सिलेक्शन होगा कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, वेरिएशन के साथ साथ उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन और वेरिएशन के कारण जो जिस एटमॉस्फेयर में ये रह रहा है, उस एटमॉस्फेयर में यदि ये अपने आप को अधिक एडेप्टेड करता है, बहुत ज्यादा उसको अपने आप में ढालता है, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है, राइट। और वातावरण के अनुसार ढालने के साथ साथ ये उस वातावरण के प्रति क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे इस वातावरण की तरह होना है, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं या ढाल सकते हैं, उनको नेचर क्या करती है? सेलेक्ट कर लेती है। उस वातावरण में वो जी पाएगा ना, तो उस वातावरण में जब वो जी पाएगा तो उस वातावरण में वो जी करके रिप्रोडक्शन करेगा। जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अंदर जो कैरेक्टर चेंज हुए हैं वो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे? डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो क्या लिखा? करने के लिए सेलेक्ट करती है। इसी कारण डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा गया था। इसी कारण डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा गया था, ठीक है। आगे लिखे हैं, आगे लिखे हैं, डार्विन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन के पश्चात, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उसके बाद पश्चात न्यू स्पीसीज डेवलप होती है, यानी कि जो नई प्रजाति है वो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होती है बेटा? डेवलप होती है।
न्यू स्पीसीज डेवलप होती है, राइट। तो डार्विन ने यही बात बताई कि जैसे ही नेचर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है, उसके द्वारा एक नए स्पीसीज का जनरेशन होता है, एक नया स्पीसीज प्रोड्यूस होता है। नैलेंस लिखें, डार्विन द्वारा प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की, डार्विन द्वारा प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की विभिन्न कारणों से, डिफरेंट कॉजेस से अत्यधिक आलोचना की गई, अत्यधिक आलोचना की गई, जिसके कारण यह थ्योरी, जिसके कारण यह थ्योरी कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, जिसके कारण यह थ्योरी कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से मान्य नहीं है, जिसके कारण यह थ्योरी कंप्लीटली मान्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसको एक्सेप्ट किया गया, कंप्लीटली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पीछे कुछ कारण ऐसे रहे हैं तो मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उनको आप समझिए। लाइन से लिखो, मेनी मॉडर्न साइंटिस्ट द्वारा, बहुत सारे या अनेक आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा, अनेक आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, कॉमा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट BSc, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है इस पे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मैं आगे लिखा दूंगा इसके विषय में, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड जेनेटिक्स की, एंड जेनेटिक्स की या जेनेटिक्स में, ऐसे लिखिए, जेनेटिक्स की नहीं, जेनेटिक्स में की गई नई नई खोजों के आधार पर, ये सही है, जेनेटिक्स में की गई नई नई खोजों के आधार पर डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को एक नई मॉडिफाइड फॉर्म में प्रपोज किया गया है, एक नया या एक नई मॉडिफाइड थ्योरी के फॉर्म में, मॉडिफाइड थ्योरी के फॉर्म में प्रपोज किया गया है, यानी इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। क्या मॉडिफाइड किया गया, क्या मॉडिफिकेशन किया गया, क्या चेंजेस किया गया इसकी थ्योरी में, वो हमको समझना है, ठीक है। प्रपोज किया गया जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म, या नियो डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। यह डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, या डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी व जेनेटिक थ्योरी की मिक्स्ड फॉर्म है, जेनेटिक थ्योरी की मिक्स्ड फॉर्म है, यानी कि जो मेंडल साहब ने जो जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी किया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था, इसको देख करके जब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को मिलाया गया तो इसे मिक्स करके क्या किया गया, एक नई थ्योरी को बना दिया गया जो कि नियो डार्विनिज्म के नाम से जानी जाती है, ठीक है, एक मिक्स्ड फॉर्म है। लाइन से लिखे, नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग, नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग
यानी कि जो नया डार्विनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व हम ये कह सकते हैं न्यू स्पीसीज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व नई स्पीसीज की ओरिजिन, नई स्पीसीज की ओरिजिन निम्नलिखित स्टेप्स में कंप्लीट होती है, निम्नलिखित स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो पहला जो स्टेप यहां पर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर जो दिया गया है वो है जेनेटिक वेरिएशन। पहला स्टेप यहां पर क्या दिया गया बेटा? जेनेटिक वेरिएशन, या इसी को हम लोग म्यूटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन जो भी आ रहा है वो उसमें वेरिएशन होने का कारण दो हो सकता है, या तो म्यूटेशन हो सकता है या तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। जो क्रॉसिंग ओवर है एक नॉर्मल फेनोमिना है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के समय में ये होता है। लेकिन जो म्यूटेशन है ये कभी कभी होता है और अचानक से होता है, सडनली चेंज जीन में अगर कोई चेंजेस आता है, अचानक से सडनली चेंज हो जाते हैं जीन, तो वो म्यूटेशन कहलाता है, राइट। तो पहला हो गया जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन भी यहां पर दिया गया कि जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब यहां पर ऑर्गेनिज्म में पहले जेनेटिक वेरिएशन होगा, देन उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को एडेप्ट करेगा उस वातावरण के अनुसार, या उस वातावरण को अपने अंदर ढालेगा। तो ये रीजन कहलाता है एडेप्टेशन। एंड थर्ड यहां पर जो होगा एडेप्टेशन के बाद में, वो ऑर्गेनिज्म में होगा नेचुरल सिलेक्शन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है उसको नेचर सेलेक्ट कर लेता है। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाता उसकी डेथ हो जाती है, वो उस एनवायरमेंट में मर जाता है। तो यही कहलाता है क्या? नेचुरल सिलेक्शन। देन फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें तो फोर्थ पॉइंट यहां पर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है, या तो कोई पॉपुलेशन अचानक से बढ़ सकती है या घट सकती है, ठीक है। फिफ्थ रीजन यहां पर जो हो सकता है वो हो सकता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये इसी के अंतर्गत, इस थ्योरी के अंतर्गत दिया गया है। एंड सिक्स रीजन पर होगा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ में आया? तो यहां पर जो न्यू डार्विनिज्म है उसको 6 पॉइंट्स में या 6 स्टेप्स में हम समझ सकते हैं। पहला तो यहां पर है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा है एडेप्टेशन, तीसरा नेचुरल सिलेक्शन, चौथा है जेनेटिक ड्रिफ्ट और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, पांचवा और छठा है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये सब होने के बाद में नई स्पीसीज का युग होता है, एक न्यू स्पीसीज क्या है यहां पर फॉर्म होगी। समझ में आया? अब यहां पर जो पहला पॉइंट हमको पढ़ना है वो है जेनेटिक वेरिएशन। तो पहली हेडिंग हमारी यहां पर पड़ेगी जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, हेडिंग डाल दीजिएगा जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। और ये पहला कॉन्सेप्ट है यहां पर, तो यहां पर फर्स्ट डाल दीजिए पहला कॉन्सेप्ट जेनेटिक वेरिएशन जो नियो डार्विनिज्म के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें लिखना शुरू करें, किसी स्पेशल स्पीसीज, किसी स्पेशल स्पीसीज के मेंबर का, किसी स्पेशल स्पीसीज के मेंबर का एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाने वाला ग्रुप, एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाने वाला ग्रुप, यानी कि एक पॉपुलेशन का कोई ग्रुप पाया जा रहा है एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में, राइट। पाया जाने वाला ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। ये बात हमको समझ में आई। अब लिखें आगे,
किसी पॉपुलेशन में, नई लाइन से लिखें, किसी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जीन की कुल संख्या, पाए जाने वाले जीन की कुल संख्या, टोटल नंबर, जीन पूल कहलाती है। तो जीन पूल क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं किसी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल जीन की संख्या, पाए जाने वाले टोटल जीन के नंबर को हम लोग जीन पूल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें ध्यान से। पॉपुलेशन दैट मीन्स जनसंख्या, मेंबर्स के बीच, यानी कि जो इस पॉपुलेशन में सदस्य पाया जा रहा है उनके बीच, पॉपुलेशन मेंबर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। पॉपुलेशन मेंबर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, जिसके कारण इनके बीच जीन फ्लो स्वतंत्र होता है, जिसके कारण इनके बीच जीन फ्लो स्वतंत्र होता है, यानी कि फ्री फॉर्म में क्या हो रहा है, जीन यहां पर स्वतंत्र हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखें, अपने जीन पूल में होने वाले चेंजेस, अपने जीन पूल में होने वाले चेंजेस, जीन पूल में होने वाले चेंजेस के कारण ही, चेंजेस के कारण ही पॉपुलेशन की या पॉपुलेशन किसी, चेंजेस के कारण ही पॉपुलेशन किसी अन्य पॉपुलेशन से डिफरेंट दिखती है, किसी अदर पॉपुलेशन से डिफरेंट दिखती है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पहले ये समझो। पॉपुलेशन ये होता है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ग्रुप पाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। वो पॉपुलेशन किसका हो सकता है? वो पॉपुलेशन ह्यूमन का हो सकता है, वो पॉपुलेशन उस एरिया में पाए जाने वाले हर्बीवोर्स का हो सकता है, लाइक जैसे कि हम लोग यहाँ पर बफेलोज की बात करें, डियर की बात करें, गॉट की बात करें, है ना, इनका हो सकता है। या लॉयंस का पॉपुलेशन हो सकता है, किसी जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे लॉयंस पाए जा रहे हैं, उनका पॉपुलेशन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल स्पीसीज के सदस्यों का ग्रुप कहलाता है, राइट। और ये जो पॉपुलेशन होता है ये डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन वो कितनी, तो आप ह्यूमन को काउंट करोगे। अगर मैं बोलूँ एंट पॉपुलेशन कितनी है, तो आप एंट की जो है ना नंबर को काउंट करोगे। तो किसी जियोग्राफिकल एरिया में किसी मेंबर की संख्या जो पाई जा रही है, किसी मेंबर की जो टोटल नंबर पाया जा रहा है, उन टोटल नंबर में जो टोटल जीन है, ठीक है, टोटल जीन के नंबर है, उनको हम लोग जीन पूल कहते हैं। और वो जो जीन पूल होता है ये इन सदस्यों के बीच में, आपको पता है, यानी कि जो पॉपुलेशन है इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। जैसे कि कोई एक डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वाला उसी सेम स्पीसीज का सदस्य है, मेंबर है, वो किसी दूसरे उसी पॉपुलेशन में उसी स्पीसीज के किसी दूसरे कैरेक्टर वाले, अगर हम ये कह सकते हैं कि मेंबर से रिप्रोडक्शन करता है, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया और क्या हुआ, ये जीन फ्लो होने लगा यहाँ पर, राइट। तो ये संकरण हो गया। या किसी दूसरे पॉपुलेशन के सदस्यों के साथ में अगर वो क्या कर ले, रिप्रोडक्शन कर ले, एक नई स्पीसीज वहां पर बना दे, तो वो जो नई स्पीसीज पैदा होने लगेगी, वो नई स्पीसीज होगी उस पॉपुलेशन से थोड़ी डिफरेंट दिखने लगेगी और वो अदर पॉपुलेशन के रूप में कहलाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ से एक नई स्पीसीज का युग चालू होगा। तो आगे लिखे पहले, फिर समझ में आएगा। पहले अपने जीन पूल में होने वाले चेंजेस के कारण कोई पॉपुलेशन किसी अन्य पॉपुलेशन से डिफरेंट दिखती है, अदर पॉपुलेशन से डिफरेंट दिखती है। नीला से लिखिए, पॉपुलेशन मेंबर में, किसी पॉपुलेशन के मेंबर में वैरायटीज ऑफ जीन में अनेक चेंजेस, मेनी चेंजेस होते हैं।
या अनेक चेंजेस हो सकते हैं, अनेक चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण जेनेटिकल वेरिएशन, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ही देख लो, कुछ लोग इतने काले होते हैं कि मजा आ जाता है देखिए, कुछ लोग इतने गोरे होते हैं कि चिड़न होने लगती है कि यार ये इतना गोरा क्यों है, और कुछ सांवले होते हैं कृष्ण भगवान की तरह, है ना। तो ये जीन का ही खेल है, तो क्या लिखा, जिसके कारण जेनेटिकल वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। इन वेरिएशन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इन वेरिएशंस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के लिए रॉ मटेरियल माना जाता है। यानी कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, उस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल है वो इसके जेनेटिकल वेरिएशन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जीन के रूप में होते हैं। ठीक है, वैराइटीज ऑफ जीन जो होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्या लिखा, रॉ मटेरियल माना जाता है। नला से लिखें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का प्रारंभ, शुरुआत, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की शुरुआत, इवोल्यूशन की शुरुआत पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में होता है या पॉपुलेशन में होती है। इसलिए पॉपुलेशन को, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की शुरुआत पॉपुलेशन में होती है, इसलिए पॉपुलेशन को इवोल्यूशन की यूनिट माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन की, ये पॉपुलेशन किसकी यूनिट है, तो पॉपुलेशन इवोल्यूशन, दैट मींस विकास की इकाई है। तो इवोल्यूशन की यूनिट क्या है, पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन किसकी यूनिट है, तो इवोल्यूशन की। तो इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लिखा, पॉपुलेशन को इवोल्यूशन की यूनिट माना जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी जेनेटिक वेरिएशन की। जेनेटिक वेरिएशन में क्या हो रहा है कि जो जीन है वो किसी पॉपुलेशन में चेंज होते रहते हैं, और चेंज होने के कारण एक नई स्पीसीज पैदा होने लगती है, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन आने के कारण वो उस पॉपुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लगते हैं। ठीक है, जो उसी स्पीसीज के ही या उसी पॉपुलेशन के सदस्य थे। राइट, चलो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहाँ पर पड़ेगी वो पड़ेगी एडेप्टेशन। चलिए, तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, एडेप्टेशन। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरीके से वातावरण में अपने आप को एडेप्ट कर सकता है, तो लिखें इसके अंतर्गत, किसी पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के पाए जाने पर, किसी पॉपुलेशन में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाने पर, पाए जाने पर यह पॉपुलेशन एक, यह पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में या स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में, या पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में, वातावरण में अन्य पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अदर पॉपुलेशन के, अदर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अदर पॉपुलेशन की कंपैरिजन यानी इसकी तुलना में अधिक एडेप्टेड होती है, मोर एडेप्टेड होती है, यानी कि ज्यादातर ये एडेप्ट रहेगी किसी अदर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। कैसे, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉपुलेशन की स्पीसीज पाई जा रही है, राइट, बहुत सारे पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की स्पीसीज, बहुत सारे यहाँ पर जीव पाए जा रहे हैं, और कोई एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें एक स्पेशल टाइप के ऐसे सदस्य पाए जा रहे हैं जो उस एनवायरमेंट के लिए ही उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, और कुछ ऐसे पॉपुलेशन की स्पीसीज पाई जा रही हैं जो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाए। ठीक है, तो जिन्होंने ढाल लिया वो काफी ज्यादा एडेप्टेड होंगे उस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। राइट, ठीक है, तो क्या लिखा, एनवायरमेंट में अदर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अधिक एडेप्टेड होते हैं, जिसके कारण इस पॉपुलेशन के लिविंग रहने की अधिक संभावना रहती है, जिसके कारण इस पॉपुलेशन के लिविंग रहने की अधिक संभावना रहती है। आगे लिखे हैं, अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में
मोर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने की अधिक संभावना पाई जाती है। मोर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होने की अधिक संभावना पाई जाती है। चेंज होने की अधिक संभावना पाई जाती है, यानी कि जो एडेप्टेड हो गए उस वातावरण के अनुसार, तो उनके अंदर ये भी संभावना पाई जाती है कि अगर मान लो उस एटमॉस्फेयर के द्वारा या उस एटमॉस्फेयर में होने वाले डिफरेंट टाइप के चेंजेस या डिफरेंट टाइप के सीजन आने पर वो सीजन में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं या उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संभावना पाई जाती है। नया से लिखे हैं नेचुरली, दैट मीन्स या सामान्यतः हम ये लिख सकते हैं नॉर्मली, यानी सामान्यतः नेचर उन ऑर्गेनिज्म को, सामान्यतः नेचर उन ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने देता है या रहने के लिए सेलेक्ट करता है, रहने के लिए सेलेक्ट करती है जो अपने एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली एडेप्टेड, यानी कि पूरी तरह से एडेप्टेड होते हैं, जो अपने एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली एडेप्टेड होते हैं। लाइन से लिखें, किसी ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन इसमें पाए जाने वाले, किसी ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन इसमें पाए जाने वाले जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होने पर, इसे थोड़ा यहां पर क्रॉप करिए, थोड़ा सा कट करिए और लिखें, इसमें पाए जाने वाले जेनेटिक वेरिएशन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, अतः जेनेटिक वेरिएशन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। चलिए, जेनेटिक वेरिएशन के कारण क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अतः किसी ऑर्गेनिज्म में, अब सही है, अतः किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन, डेवलप होने पर, सही है, जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होने पर इसमें अपने एटमॉस्फेयर के लिए एडेप्टेशन भी डेवलप होते हैं। इसमें अपने एटमॉस्फेयर के लिए एडेप्टेशन भी डेवलप होते हैं, यानी कि किसी भी, अब यहां पर बात यही समझने वाली कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मान लीजिए जेनेटिक वेरिएशन आया है, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर के प्रति अपने आप को परिवर्तित करने की भी क्या पाई जाएगी, कैपेबिलिटी पाई जाएगी, एडेप्टेशन करने की क्षमता पाई जाएगी। ये मॉडर्न डार्विनिज्म या मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी कहती है। ठीक है, जो इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो मॉडर्न थ्योरी है वो यही कहती है एडेप्टेशन के प्रति, जो कि जेनेटिक्स और हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डार्विन साहब ने अपने कॉन्सेप्ट को दिया, दैट मीन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और जेनेटिक्स के मिक्सचर के द्वारा ये बनाई गई, तो एडेप्टेशन हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेचुरल सिलेक्शन। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म किसी एटमॉस्फेयर में क्या कर लिया गया बेटा, एडेप्ट कर लिया गया है, या उस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिया है, तो अब नेचर उसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करने के बाद में उसको रिप्रोडक्शन करने का मौका देगी। ठीक है, अब जब रिप्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्रोजेनी को जब डेवलप करेगा तो उसके जैसे और भी स्पीसीज, यानी उसके जैसे और भी सदस्य पैदा होंगे। जब उसके जैसे सदस्य पैदा होंगे तो वो सदस्य इतने चेंज होते जाते हैं धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कि आने वाले समय में वो एक नई स्पीसीज के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो हमारा सेकंड अभी तो एडेप्टेशन हुआ, थर्ड हमारा रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे कल।